अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं माश ख्वाजा। डियर व्यूअर्स, अभी चंद रोज़ कबल हमें एक दिलखराश वाक़या सुनने को मिला, जिसमें एक माँ अपने बच्चों के साथ मोटरवे से ट्रैवल कर रही थी और रात को 12:30-1 बजे के दरमियान दो लोगों ने उस बेचारी माँ को अपनी हवस का निशाना बनाया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। अगर हम चंद साल पीछे जाएं तो हमें एक ज़ैनब नाम मिलता है, जिसके वालिदैन उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब गए थे और पीछे से उस बेचारी के साथ भी यही हुआ और बाद में उस बेचारी को कत्ल कर दिया गया। अगर उससे चंद साल और पीछे जाएं तो हमें और कुछ इस तरह के वाक़या सुनने को मिलेंगे कि बच्चे मदरसा पढ़ने जाते थे और वहाँ पे जो मौलवी साहब जो उनको कुरान पढ़ाते थे, सिखाते थे, समझाते थे, उन्होंने उन अपने शागिर्दों के साथ ये अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी की। ऐसे वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक बात तो बड़ी तय है कि चाहे आप घर में हैं, सड़क पे हैं, बाज़ार में हैं, या मदरसे में हैं या कहीं पे भी हैं, आप गैर महफूज हैं। और हिफाजत के लिए हुक्मरानों को देखना ये भी मैं नहीं समझता कि मुनासिब है, और हमारी हिफाजत वो नहीं कर सकते। इंसान इंसान से भी गैर महफूज है। हर इंसान दूसरे इंसान से गैर महफूज है। इस वक्त दुनिया में सिर्फ वही शख्स बचा हुआ है जिसको अल्लाह ने बचाया है और जिसको अल्लाह ने अपनी हिफाजत में ले लिया है। तो ये बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है। अब मेन चीज़ कि ऐसे वाक़यात बढ़ते क्यों जा रहे हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। मेरी कम इल्मी की बिना पे और मेरे छोटे से तज्ज़िये के बिना पे कि ये चीज़ें इसलिए बढ़ रही हैं, हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें जो बेसिकली ये सेक्सुअल हरासमेंट या फिर इन ऐसी ख्वाहिशात को ट्रिगर करती हैं कि लोग इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दरिंदा सिफ्त बन जाते हैं। तो उसकी बुनियादी जो रीज़न निकलती है मेरी नज़र में, वो बेरहमी और बेपर्दगी है। जिस हद तक बेपर्दगी बढ़ चुकी हुई है हमारे माशरे के अंदर, शोबिज़ हो, फैशन शोज़ हो, सोशल मीडिया हो, सारी जगह पे इर्द गिर्द यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, कहीं पे भी आप चले जाएं आपको बहुत ज़्यादा बेपर्दगी देखने को मिलेगी। तो ऐसा लिबास जो जिसमें जिस्म की नुमाइश हो, उसको डिस्प्ले करना, उसकी नुमाइश करना, उसको पहनना, इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए और पर्दे पे बड़ा सख्त फोकस होना चाहिए। जब ऐसी चीज़ों पे पाबंदी नहीं होती और ये खुलेआम नज़र आती हैं, तो जो कमज़ोर ज़हन के मालिक हैं, लड़के या लोग या मर्द हजरात, वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उस चीज़ को समझ नहीं पाते, और फिर वो जो उनके अंदर ख्वाहिशात पैदा होती हैं, उस ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो जानवर से भी निचली सतह पे उतर आते हैं। और फिर उनको कोई बच्चा मिले, कोई जानवर मिले, कोई बिल्ली मिले, कोई माँ मिले, वो ये नहीं देखते कि कौन है, या फिर कोई छोटा लड़का मिल जाए, वो अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो जितनी भी ऐसी वेबसाइट्स, यूट्यूब है, फेसबुक हो, या फिर दूसरी एडल्ट साइट्स जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं, या फिर हमारे टेलीविज़न के ड्रामों में आप चले जाएं, इश्तिहारात पे चले जाएं, ऐसे इश्तिहारात, ऐसे ड्रामे, ऐसे डायलॉग्स, ऐसी सीन जिससे जिस्म की थोड़ी बहुत भी नुमाइश हो रही है या फिर बेपर्दगी हो रही है, या फिर जिसको देख के कोई ख्वाहिश ऐसी ज़ाहिर होती है देखने वाले के दिल में, इन पे पाबंदी होनी चाहिए। जब तक हम पर्दे पे फोकस नहीं करेंगे और बेपर्दगी को कम नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें ट्रिगर होती रहेंगी। तो अगर आपने इस चीज़ को ख़त्म करना है तो उसकी जड़ पकड़े। आई होप कि मैंने अपना मैसेज बड़े वाज़ेह और आसान अल्फाज में दे दिया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने मेरे मैसेज को कैसे लिया है और आप इसके मतलब क्या फ़ैसला करते हैं।